तो हमारे पास 2-4 स्टेटमेंट है यहाँ पे, चारों स्टेटमेंट अगर समझ आ गया हमारा काम खत्म है, ठीक है। उसके बाद सीरीज और कॉम्बिनेशन में हमसे कोई भी गलती नहीं होगी, जिस भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सीरीज की। अगर सीरीज के अंदर देखा जाए तो सीरीज में कॉम्बिनेशन, एग्जांपल के लिए एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के पीछे एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। अगर करंट एक का या पूरे सर्किट का जो भी होगा वो इनका इंडिविजुअली भी होगा, एग्जांपल के लिए 5 एम्पियर पूरे सर्किट में घूम रहा है, तो इसके लिए इस रेजिस्टेंस के लिए भी वो 5 एम्पियर का, इसके लिए भी 5 एम्पियर का और इसके लिए भी 5 एम्पियर का। इज देयर एनी डाउट? लेकिन अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, एग्जांपल के लिए यहाँ पे 8 वोल्ट है, वो 8 वोल्ट ना ही इसके लिए ना इसके लिए ना इसके लिए, पूरे सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सर्किट के लिए, ठीक है। जब पूरा का पूरा सर्किट कंबाइंड होके जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो ये होगा। तो इसका मतलब इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबके लिए वो डिफरेंट रहेगा। दोनों स्टेटमेंट समझ आई? रीड करते हैं और समझ आएगी। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल रिमेन सेम ऑन ऑल द रेजिस्टेंस। करंट सेम रहेगा किस पे? सब रेजिस्टेंस पे, चाहे रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के भी क्यों ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं 2 ओम्स का, ये 5 ओम्स का है, ये 10 ओम्स का है, तब भी करंट कैसा रहेगा? सेम। लेकिन अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस इसका अलग और इसका अलग होगा। क्या लिखते हैं? इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विल डिफर ऑन डिफरेंट रेजिस्टेंस। सब रेजिस्टेंस डिफरेंट रेजिस्टेंस है तो उनके ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, टोटल वाला बिल्कुल भी नहीं जाएगा इन दैट केस। अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। वहां पे करंट सबके लिए सेम था, यहां पे करंट सबके लिए डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और सर्किट का खुद का जो टोटल करंट होगा वो एग्जैक्टली डिफरेंट होगा, और इन लोगों के पास भी अलग अलग आएंगे। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस था ना ऊपर वाले केस में, वैसे ही यहाँ पे करंट के साथ होगा। और अब पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए 6 वोल्ट, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, चाहे वैल्यू सेम हो चाहे अलग हो, सबके लिए 6 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस मान लें यहाँ 2 वोल्ट का, 2 ओम्स का है, 4 ओम्स का है, 6 ओम्स का है, 8 ओम्स का है। पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन ओनली 6 वोल्ट, बट द करंट विल डिफर। करंट डिफर करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज में सेम रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करेगा सीरीज में, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा पैरेलल में। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो बता दो। नहीं, मैं तो ये कहता हूं बच्चों को कि सीरीज वाला लर्न कर लो, उसका उल्टा किसमें आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। चलें आगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2 ओम्स के 2 सीरीज में कॉम्बिनेशन है हमारे पास, और 6 ओम के 2 पैरेलल में है, और नीचे दे रखा है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 6 वोल्ट। पेन वेन छोड़ दो, समझ लो इसको। सर ये अजीब सा कैसे हो गया, कहीं सीरीज है कहीं पैरेलल है, क्या करें? ठीक है, देखो ये दोनों क्या एक साथ कंबाइंड हो सकते हैं? हो सकते हैं तो कर दो। पहले इनका नाम दे दो अपने हिसाब से, ठीक है। अभी सीखो R1 R2, R1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन कर रहा हूं मैं। R1 एंड 2 के कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर्मूला लगता है R1 प्लस R2। बोलो हाँ या ना? क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है जी। पहला कितना है 2, दूसरा कितना है 2, R1 2 इज 4 ओम्स, क्लियर है। और अगर अकेला 3 और 4 को देखा जाए, इनको भी कंबाइन कर सकते हैं, दोनों किसमें है? पैरेलल में। R3 4, वो भी 1/R3 अपॉन, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, 1/R3 4 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। यहां तक आई समझ? तो अभी R3 कितना है फटाफट देखो, R3 6, R4 भी 6, दोनों की कॉम्बिनेशन लेंगे 6, वो भी 2/6। किसके इक्वल आया? R3 4 के। अब मुझे R3 4 चाहिए ना, तो रेसिप्रोकल क्या कर दूंगा? बोथ द साइड। क्या कर दूंगा? रेसिप्रोकल। तो आएगा 6/2 विच इज 3। बोलो हाँ या ना? अगर आपका एक बार इतना हो गया, ठीक है, एक बार आपने सब काम कर लिया, अगर R3 4 नहीं दिख रहा रेसिप्रोकल होके, तो मैं ऊपर लिख देता हूं R3 4 रेसिप्रोकल कर दिया, ये 1 था, इन दोनों को उल्टा कर देते हैं 6/2 विच इज 3 ओम्स। अब ध्यान से समझो, अब डायग्राम चेंज हो चुका है। मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक बना लिया है, और इन दोनों को कंबाइन करके एक बना लिया है। एक नया डायग्राम बना लेते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके एक आ गया,
3 ओम्स का नाम क्या था, 3 4। ऐसे ही यहां पे हमारे पास 1 2 क्या है इसका, 4 ओम्स। आया समझ, ठीक है। इसके आगे हम लोगों को अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में, कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। तो लिखेंगे R1 2 3 4 इज इक्वल टू R12 प्लस R3 4। 1 2 कितना है 4, 3 4 कितना है 3, 4 3 7, 7 ओम्स। इसको हम RT भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में हम लोगों से RT पूछा था, ठीक है, तो हमने RT तो निकाल दिया। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है करंट भी बताओ पूरे सर्किट का, पूरे सर्किट का पूछा है करंट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले ओम्स लॉ को याद करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर। V कितना है पूरे सर्किट का 6, I कितना है पूरे सर्किट का निकालना है, पूरे सर्किट का R कितना है 7। 7 या मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डेसिमल में निकालेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, 0.89 करके कुछ आंसर आएगा इसका, ठीक है। और एम्पेयर इसकी ऐसे यूनिट रहेगी। इसका आंसर क्या आ गया, अप्रॉक्स 0.86 एम्पेयर, ठीक है।